हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो है हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम के बारे में। इलेक्ट्रोड विल बी प्लेस्ड ऑन द बंडल ऑफ हिज इनसाइड द हार्ट एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स विल बी रिकॉर्डेड। अब सवाल ये उठता है कि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर लगती है। हार्ट में इलेक्ट्रोड प्लेस करना है, आईपीडी बेसिस पे ये प्रोसीजर करनी होगी, और जबकि हमारे पास ऑलरेडी एक इजी डायग्नोस्टिक टूल अवेलेबल है, ईसीजी, वो क्लिनिकली परफॉर्म रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसके चलते हमें ये इन्वेस्टिगेशन करने की क्या जरूरत पड़ती होगी। कई बार ईसीजी हमें एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं प्रोवाइड कर पाता, जिसकी वजह से हमें एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं, और ये उसी तरीके का एक एडिशनल इन्वेस्टिगेशन है। देखते हैं कि ये कैसे रिकॉर्ड करते हैं और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, ये हमें क्या डायग्नोसिस बताने वाला है। एक कैथेटर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ वेन। उस कैथेटर पे, उसके टिप पे इलेक्ट्रोड है, और अब ये कैथेटर एडवांस किया जाएगा थ्रू द वेन, आगे आगे भेजा जाएगा। ये राइट एट्रियम में पहुंचेगा, वहां से थोड़ा सा मनूवर करके फाइनली इलेक्ट्रोड जो है, कैथेटर टिप पे जो इलेक्ट्रोड है, उसे जस्ट बियॉन्ड द ट्राइकस्पिड वाल्व ओवर द हिज बंडल ऑफ हिज, उसे प्लेस किया जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रोड, मेन इलेक्ट्रोड है। इंपल्स जो है वो ऐसे नोड से स्टार्ट होके इलेक्ट्रोड तक पहुंचेगा अप्रोच करके, और फिर वहां से आगे निकल जाएगा, बंडल ब्रांचेस से वेंट्रिकल में स्प्रेड होगा और इलेक्ट्रोड ये रिकॉर्ड करेगा। उसके अलावा दो और इलेक्ट्रोड्स भी यूज करते हैं कई बार, एक राइट एट्रियम में प्लेस किया जाता है, एक राइट वेंट्रिकल में प्लेस किया जाता है। अब देखते हैं कि वेव्स कौन सी मिलती है। सबसे पहले तो हमने ईसीजी भी रिकॉर्ड कर लिया। अब हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम में 3 वेव्स होती है, ए वेव, एच वेव एंड वी वेव। सो ए वेव इज एट्रियल एक्साइटेशन, एच वेव इज हिज बंडल एक्साइटेशन एंड वी वेव इज वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, एट्रियल एक्साइटेशन, हिज बंडल एक्साइटेशन एंड वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन। और इंटरवल्स भी, नॉर्मल इंटरवल्स देखते हैं। पी ए इंटरवल तो ईसीजी के साथ कोरिलेट करके मिलेगा, पी वेव ऑफ द ईसीजी एंड ए वेव ऑफ द हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम, वो है 23 मिली सेकेंड्स। उसके बाद 2 मेन इंटरवल जिसके आपका अपना फोकस होना चाहिए, एक ए एच इंटरवल जो एट्रियम से लेके हिज बंडल तक पहुंचने वाला टाइम, इंपल्स पहुंचने वाला टाइम, डायग्राम में भी देख लेते हैं। एट्रियम से निकल के हिज बंडल तक, बंडल ऑफ हिज तक पहुंचने वाला टाइम, वो है ए एच इंटरवल, 55 to 130 मिली सेकेंड्स। और फिर एच वी इंटरवल, हिज बंडल से आगे वेंट्रिकल तक पहुंचने वाला जो टाइम ड्यूरेशन है, वो है एच वी इंटरवल, वो है 35 to 55 मिली सेकेंड्स। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इंटरवल्स मिलते हैं। अब देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमें क्या जानकारी मिलने वाली है। तो कंडीशन ऑफ हार्ट ब्लॉक, इंपल्स जब ब्लॉक होता है तो 2 मेन पॉइंट्स हो सकते हैं उसके, एक अबव द हिज बंडल और बिलो द हिज बंडल। अबव द हिज बंडल मतलब इन द एवी नोड ऑब्वियसली, सो एक कॉमन साइट ऑफ हार्ट ब्लॉक इज इन द एवी नोड, एंड बिलो द हिज बंडल मतलब बंडल ब्रांचेस। तो दूसरा कॉमन साइट ऑफ इंपल्स ब्लॉकेड इज द बंडल ब्रांच ब्लॉक, इसको कहा जाता है बंडल ब्रांच ब्लॉक। और इन 2 में डिफरेंशिएट करने के लिए हमें हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम की मदद होती है। व्हेनेवर देयर इज ब्लॉकेड ऑफ इंपल्स, व्हेनेवर देयर इज हार्ट ब्लॉक कंडीशन, वी वांट टू नो वेदर the block is above the his bundle, that is in the AV node, or below the his bundle, that is in the bundle branches. It will be called as bundle branch block. और सीधी सी बात है, अगर AH इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया, यानी टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम एट्रियल एक्साइटेशन अप टू द हिज बंडल एक्साइटेशन, ये इंटरवल अगर प्रोलॉन्ग्ड है, इसका मतलब ब्लॉक कहां पे होगा, अबव द हिज बंडल, यानी कि इन द एवी नोड। और अगर एच वी इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड है तो उसका मतलब क्या होगा,
हिज बंडल से निकल के वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन होने के लिए जो टाइम लग रहा है वो एबनॉर्मली प्रोलॉन्ग्ड है। इसका मतलब ब्लॉक कहाँ होगा? बिलो द हिज बंडल, दैट इज इन द बंडल ब्रांच, दैट इज इन द बंडल ब्रांचेस। तो इस तरीके से AH इंटरवल एंड HV इंटरवल, ये दो इंटरवल्स हमें बताते हैं कि ब्लॉक अगर है तो वो अबव द हिज बंडल है या बिलो द हिज बंडल है। अबव द हिज बंडल यानी इन द AV नोड, बिलो द हिज बंडल मतलब इन द बंडल ब्रांचेस। इसके अलावा एक और डायग्नोसिस के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम का, टू डिफरेंशिएट बिटवीन सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डियाज एंड वेंट्रिकुलर टैकिकार्डियाज। डायग्राम से समझते हैं। टैकिकार्डिया जो है उसका एक फोकस होता है, यानी वहाँ से इम्पल्स डिस्चार्ज होता है और बहुत रैपिडली इम्पल्स, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए टैकिकार्डिया होता है। तो अगर ये फोकस ऑफ द टैकिकार्डिया इज अबव द वेंट्रिकल, इट विल बी कॉल्ड एज सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। अब हम टैकिकार्डियाज की बात कर रहे हैं, हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम उसमें कैसे यूजफुल होगा वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया मतलब द फोकस ऑफ दैट टैकिकार्डिया, focus of impulse discharge is in the upper part of the heart, above the ventricle, so that will be in the atria and it will be called as supraventricular tachycardia. दूसरा टाइप होता है वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। तो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में फोकस ऑफ द इम्पल्स डिस्चार्ज विल बी इन द वेंट्रिकल्स, लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट। इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए भी हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम यूजफुल हो सकता है। आई मीन फॉर एग्जाम्पल, अगर वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है, अगर फोकस ऑफ दैट इम्पल्स डिस्चार्ज इज इनसाइड द वेंट्रिकल्स, दैट मीन्स द वेव ऑफ एट्रियल एक्साइटेशन will be missing in the his bundle electrogram. A wave will not get recorded, क्योंकि यहीं से वेंट्रिकल में ही एक फोकस है जो बहुत सारे इम्पल्सेस जनरेट करके भेज रहा है वेंट्रिकल्स में, तो A wave will not get recorded. और अगर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है, फोकस अगर एट्रिया में ही है, तो A wave might get recorded. तो इस तरीके से हम इन दो टैकिकार्डियाज में डिफरेंशिएट करने के लिए भी हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम यूज कर सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट सिनॉप्सिस ऑफ हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम।